तो कल अगर ये बिल पास हो जाता है तो 123 प्रॉपर्टीज़, तो 123 को ये कब्जा कर सकते हैं, इनको पावर मिल जाएगी, इनको हक मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है और सारी पावर डीएम को दी जा रही है। और वक्फ के जो 7 मेंबर हैं, उन 7 मेंबर में जो गैर मुस्लिम को लाने का मकसद हमारी समझ में विदेशी हित में है, वो सारे बेच दिए गए हैं। एयरपोर्ट है वे बेच दिए गए, ये देश के हित में है। ये देखिए कि ये तमाम के तमाम नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, ये देश के हित में है। बताइए आप, माइनॉरिटी के जो आप बताइए, ये देश के हित में है क्या? क्या जा रहा आप लोगों को क्या तो बताइए। ये तो एक ऐसा है कि भाई टाइटल दिखाकर ये रास्ता भटकाने वाली बात है। टाइटल कुछ और है, रास्ता कुछ और है। साथ हो जाएगा। थोड़ा साइड ठीक है आगे आप थोड़ा सा दूर हो जाइए, आप दूर हो गए। ये जो यहाँ पर जंतर मंतर पर जो मुजाहरा हुआ है, इससे क्या मैसेज जाएगा गवर्नमेंट? अब देखिए, जो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मिली तंजीमों को, तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज बुलाया था, उसी की हैसियत से हम भी यहाँ आए हैं। और पूरी तरह से ये जो बिल केंद्र सरकार पार्लियामेंट के अंदर लेकर आ रही है, वक्फ तरमीम बिल, हम उसके पूरी तरह से खिलाफ हैं। और क्योंकि उसमें अंदर ऐसे बहुत सारे चेंजेस ये लेकर आ रहे हैं जो इससे वक्फ को नुकसान होगा। वक्फ की ज़मीनों को कब्जा करने का एक ये पूरी तरह से प्लान है। और वक्फ के जो कब्रिस्तान है, जो वक्फ बाय यूज़र हैं, 2 तरह के हैं, एक वक्फ बाय नेचर है, एक वक्फ बाय यूज़र है। जैसे 123 प्रॉपर्टी है, 123 प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूज़र है, और ये जो 62 प्रॉपर्टीज़ हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से वो डीडीए के पास है, और 61 प्रॉपर्टी जो है वो एलएनडीओ के पास है। तो कल अगर ये बिल पास हो जाता है तो 123 प्रॉपर्टीज़, तो 123 को ये कब्जा कर सकते हैं, इनको पावर मिल जाएगी, इनको हक मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है और सारी पावर डीएम को दी जा रही है। और वक्फ के जो 7 मेंबर हैं, उन 7 मेंबर में जो गैर मुस्लिम को लाने का मकसद हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई मुसलमान नहीं है, किसी भी मंदिर की कमेटी में कोई मुसलमान नहीं है, तो फिर जो वक्फ की जो कमेटी है, जिसके अंदर 7 मेंबर होंगे, जो 4 इलेक्टेड होंगे और 3 जो है नॉमिनेटेड होंगे, तो वो सारे मुसलमान होंगे, उसमें लफ्ज़ मुसलमान हैं। तो फिर उसके अंदर गैर मुस्लिम को अगर लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी साजिश है, और ये अपने लोगों को लेकर आएंगे और वक्त की ज़मीनों को कब्जा करेंगे। सर, हो सकता है कुछ ज़माने में जो है कुछ हो जो चीजें बदलाव मांगे इस बिल में। अभी 2000 महिलाओं की भागीदारी वाली चीज है, अभी उसमें क्या? अभी उसमें 2 मेंबर लेडीज़ हैं। उसमें कंडीशन है कि कोई भी जो पहले से 7 मेंबर है उसमें 2 महिला होंगी, ये हैं। और हमारे यहाँ जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है, दिल्ली वक्फ बोर्ड में क्योंकि मैं चेयरमैन रहा हूँ, तो 2 मेंबर महिलाएं थी वहाँ, एक रज़िया सुल्ताना थी और एक 2 मेंबर थे वहाँ दोनों। और ये तो पहले से प्रोविजन है, जो 2013 का जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसके अंदर ये है। और ये जो अभी तो 2013 वाला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ पूरी तरह से, अब नए लाने की जरूरत नहीं, नए लाना सिर्फ कब्जा करना मकसद। आम आदमी पार्टी साथ है, हमारी पार्टी और हम देश में आप लोग साथ देने जा रहे हैं। बिल्कुल 100%। एक और सवाल ये है अमानुल्लाह साहब, ये जो आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, कृपया करके सड़क पे खड़े न हो, वो अपने गंतव्य स्थान पर शांतिपूर्वक चले जाएं। धन्यवाद। आपने इसको अभी तक नहीं छुड़ाया, वो जो है यही लोग जो है तो जाके जो है तो वक्त कस्तूरबा गांधी मार्ग की जो मस्जिद है, अरे इनको सिक्योरिटी दे दी थी इन्होंने। हाँ कि पहले इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, हवाई जहाज़ बेच दिए, रेल बेच दी, और रह गया क्या? अब जब ख़जाना खाली हो गया, अब इनकी नज़र इस पर आ गई कि भाई वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उसको कब्ज़े में ले लिया जाए, उसके ज़रिए से काम चला जाए। कोई ये तरीक़ा थोड़ा ही, ये तो संविधान के ख़िलाफ़ है। ये कोई सिर्फ हमारा हक थोड़ा ही है। ये तो जो चीज़ जिसके बेस पर चल रही है, मतलब ये मुल्क हिंदुस्तान किस पर चल रहा है? संविधान पर चल रहा है। उसमें रद्द-बदल की जा रही है, उसमें तब्दीली की जा रही है। ये कोई तरीक़ा थोड़ा ही है, ये अच्छी बात नहीं है किसी एक ही समुदाय को टारगेट करना कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है। आप ये समझते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आप देखिए, अगर बन जाएगा तो फिर दलितों पर क्यों अत्याचार हो रहा है? क्या दलित हिंदू नहीं है? बताइए हमें। सर बताइए। अभी आप ही के संगठन के कई लोगों ने कहा ये जो जमीनें है, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो अडानी अंबानी को भी जा सकता है, वो देना चाह रहे हैं मोदी शाह, ऐसी कुछ बात। ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है।
इंशाल्लाह इसके लिए हम लड़ेंगे ए से लेकर जेड तक, जहाँ तक हमें जाना होगा। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बिल्कुल इंशाल्लाह भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है जी हाँ, क्यों नहीं है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और जहाँ तक हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह हम अपने हक पर लड़ने की और अड़ने की कोशिश करेंगे। वक्फ बोर्ड में ऐसा है क्या जो लगातार मोदी सरकार की नजरें इस प्रॉपर्टी पे? प्रॉपर्टी है बस, और क्या है, प्रॉपर्टी है, पैसा है इसके अंदर। पता है इनको कि भाई पूरे हिंदुस्तान में इतनी जमीनें हैं। पर खड़े हैं वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हुआ करती थी कभी। अच्छा हाँ, ये तो अब ये लुटियन हुआ, अब ये सरकार के उसमें आ गई है, तो उसी तरह चाह रहे हैं कि वो भी तो जाहिर सी बात है अगर पहले वक्फ बोर्ड की होगी तो वक्फ बोर्ड ये हमारे कब्जे में है, इससे हम फायदा उठा सकते हैं, और जब ये सरकार के कब्जे में चली जाएगी तो फिर सरकार की हो जाएगी। इसी तरह जी लेगी सरकार क्या जमीन को देश हित में लेगी? देश हित में बताइए, रेलवे स्टेशन थे वे देश हित में हैं, वो सारे बेच दिए गए हैं। एयरपोर्ट है वे बेच दिए गए, ये देश के हित में है। ये देखिए कि ये तमाम के तमाम नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, ये देश के हित में है। बताइए आप, माइनॉरिटी के जो आप बताइए ये देश के हित में है क्या? आप लोगों को क्या तो बताइए, ये तो एक ऐसा है कि भाई टाइटल दिखाकर ये रास्ता भटकाने वाली बात है। टाइटल कुछ और है, रास्ता कुछ और है। तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिल्कुल लड़ेंगे। ऐसे वक्त में जहाँ पाक महीना चल रहा है, तो अभी तो ये सिर्फ रमज़ान का महीना चल रहा है, इंशाल्लाह इसी वजह से हमारी भीड़ कम है। और इंशाल्लाह अगर ये बिल इसी तरीके से हमारी बात नहीं मानी गई तो इंशाल्लाह फिर हम इससे बड़ा धरना देंगे इंशाल्लाह पूरे दिल्ली को। माइनॉरिटी के जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो तो बोल ही नहीं रहे इस पे, जो पहले कैबिनेट में भी रह चुके हैं। आप देखिए, आप शहनवाज हुसैन नहीं बोल रहे हैं, कौन बात साहब नहीं बोल रहे हैं। अब बात देखो ऐसी है, सरकार की बात एक अलग है। अब जो बांधा हुआ है, अब मसलन मैं किसी पार्टी का MP हूँ तो मुझे पार्टी के तहत चलना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी बोलने नहीं देती है। वो बात आपकी सही है, मुसलमान है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आप अपनी मर्जी से करेंगे या कंपनी की मर्जी से करेंगे? ये बात बताइए आप मुझे। तो वो बात आपकी सही है, लेकिन हर इंसान का दिल और हर इंसान का मिजाज एक सा नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा मौलाना इसरारुल हक कासमी साहब को आपने सुना है कि उन्हें पार्टी, जब वो मेंबर पार्लियामेंट थे तो उन्हें बोलने से रोका जाता था, हैं कोई काम होता था तो मना कर देते थे। तो पार्टी घर बचाएंगे ना, अभी आप तो घर बचाने की चल रही है। इंशाल्लाह घर बचाएंगे, और जहाँ तक कोशिश है, देखो हर चीज़ की ज़रूरत है, आवाम की भी ज़रूरत। इसमें फतवे क्या जरूरत है? इसमें फतवे की क्या जरूरत आ गई? कहाँ से आ गई? आप आलिम हैं? नहीं, आप देखिए, आप जिस चीज़ में बात कर रहे हैं सिर्फ उसमें बात करिए, शरीयत के अंदर दखल अंदाजी की गुंजाइश नहीं, समझे? और ये जो काम किसके, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास, हम किसी मैं उनके बारे में नहीं जानता, और जिसके बारे में मैं नहीं जानता उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता जी हाँ। जो मुस्लिम MP हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें ऐसा होना चाहिए जैसा हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हाँ ऐसा बेबाक होना चाहिए और हर मौके पर उन्हें बोलना चाहिए। ओवैसी एक सियासत में सिर्फ एक ऐसा लीडर है जो हर मजलूम की दुआ वो उठाता है, आवाज़ उठाता है। वो लोग समर्थन जी जिसके लिए आए उसकी बात करो ना, तो समर्थन कर रहे हैं इस बिल के। कौन समर्थन कर रहे हैं यार? जो पॉलिटिकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, माइनॉरिटी के जो MP हैं, कई सारे, क्या नाम है? अरे यार कौन सी बात, बीजेपी आप वक़्फ़ की बात, हाँ तो अच्छा वक़्फ़ की बात कर रहे हैं, वक़्फ़ बिल की बात। मेरी बात आप सुनिए, हमने आपको दुरुस्त है, मैंने आपको सबसे शुरू में कहा कि तो आप उनकी बात कर रहे हैं, आप अभी इनकी बात करो ना, वक़्फ़ बिल की बात चल रही है, वक़्फ़ की बात करो जी। तो ये आखिरी सांस तक आप लड़ेंगे इंशाल्लाह, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और अगर ये बिल ऐसे ही रहा तो इंशाल्लाह हम ये तमाम एयरपोर्ट वहाँ भी धरना देंगे, और जो रेलवे स्टेशन है वहाँ भी, और तमाम लोगों को हर जगह धरना देंगे हम इंशाल्लाह अपने हिंदू भाइयों को भी। तो इस वक्त हम जंतर मंतर पे, जहाँ पे वक्फ बोर्ड को बिल को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था, और भारी संख्या में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आए हुए थे, और देख सकते हैं प्रदर्शन थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है। और जो उन्होंने अपनी बात रखनी थी सरकार के समक्ष मंच के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया है, और भारी संख्या में अलग अलग कॉलोनियों से यहाँ पर लोग आए हुए थे। और इस वक्त जो प्रदर्शन था जिसमें महिला भी काफ़ी भारी संख्या में आई हुई थी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो महिला भी यहाँ पर इस बिल के खिलाफ़ यहाँ पर आके बैठी हुई हैं, देख सकते हैं।
और अभी भी थोड़ी देखेंगे सामने मंच सजा हुआ है जिसमें काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और धीरे धीरे कर अब यहाँ से जाने का प्रयास करते हुए। तो सभी अपनी बात अपने तरीके से यहाँ पर सरकार के कानों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और देख सकते हैं निरंतर दिल्ली पुलिस की ओर से प्रदर्शन सूचना दी जा रही है कि आपका जो समय था वो समाप्त हो गया और अब आप अपना जो प्रदर्शन था वो समाप्त करें और अब अपने घर की ओर प्रस्थान करें। देख सकते हैं अभी भी मंच यहाँ पर काफ़ी लोग उपस्थित है और धीरे धीरे अब अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए यहाँ से जाते हुए।